उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए और इन चुनावों में उत्तराखंड समाज की भूमिका, उनमें एकजुटता लाने और समग्र उत्तराखंडी समाज को यह संदेश देने के लिए ही चुनाव हमारे समाज और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जहां एक तरफ सभी असामाजिक तत्व दंगों के अभियुक्त, भ्रष्टाचार में लिप्त और मोदी योगी के विरोधी एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध, दंगों की काल और भयमुक्त समाज के लिए कृत संकल्पित योगी सरकार को इन केंद्र प्रकीर्ण सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, जिसके लिए विदेशों तक से भी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में हम सर्व समाज का जो प्रदेश और देश में खुशहाली, विकास और भयमुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश चाहते हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि वह ऐसी सरकार के समर्थन के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करें और गाजियाबाद के साथ ही साहिबाबाद विधानसभा वह क्षेत्र है जहां पर हम उत्तराखंडी निर्णायक स्थिति में हैं। इसीलिए भी हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उत्तराखंडी देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पक्षधर हिंदुत्व के साथ ही समग्र समाज और सर्वधर्म के लिए एक समान सोच के साथ काम करें। तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर फोकस करें। हमें ऐसी सरकार को चुनना है। हमें योगी की सरकार को प्रचंड बहुमत से चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य ध्येय यही है। स्पष्ट संदेश है, योगी के नाम पर कोई समझौता नहीं। हमारा वोट प्रदेश की सुशासन व्यवस्था के लिए, योगी के लिए है। साथ ही समाज से यह भी निवेदन है कि इन चुनावों में समाज, क्षेत्र और भाषा के नाम पर कई लोग निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में हैं, पर उनका मकसद केवल और केवल मोदी और योगी को कमजोर करना ही है। हर सीट पर इस तरह यदि किसी न किसी क्षेत्र, समाज अथवा भाषा का उम्मीदवार खड़ा होगा तो प्रदेश में फिर गुंडा राज का आगमन हो जाएगा। एक एक वोट, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। हमारी जरा सी असावधानी भाई भतीजावाद, जातिवाद, भाषावाद योगी की मेहनत पर पलीता लगाएगा। इसीलिए इस पत्रकार वार्ता से उत्तराखंडी समाज के साथ साथ सर्व समाज, सर्वधर्म के मतदाताओं से यह अपील की जाती है कि देश और प्रदेश के चहुमुखी विकास, भय और दंगा मुक्त समाज के लिए भाजपा को वोट करें, किसी के बहकावे में ना आए। गढ़वाल मंडल हमारे दो हिस्से हैं कुमाऊं के, उत्तराखंड के, तो कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी लोग सब। अब किस तरीके से जो जितनी समितियां आप यहाँ इकट्ठा हुई हैं, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको समर्थन ये समितियां दे रही हैं? जैसे बताया कि भाजपा को आप समर्थित हो रहे हैं, तो किस तरीके से नीति पे काम करेंगे और क्या नीतियों पे ये समितियां काम करेंगी, किस किस क्षेत्र में करेंगी? ये जितना भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर जो हमारे जगह जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड के, जैसे वसुंधरा में हमारा बहुत तबका पहाड़ का रहता है, वैशाली में, इंदिरापुरम में, कोड़ा में और लाजपत नगर साहिबाबाद में, शालीमार गार्डन में, ब्रिज बिहार में, तो इस तरीके से नंदग्राम में, वो नंदग्राम की प्रतिनिधि हमारे पहुंचने वाली हैं अभी। तो इस तरीके से डोर टू डोर जो 5 लोगों को इजाज़त दी गई है कि कैंपेनिंग में 5 लोग होंगे, तो 5 महिलाओं की टोली, 5 पुरुषों की टोली, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आप काम करेंगे और सभी को जगाने का कार्य किया जाएगा, सबको जागरूक किया जाएगा और फिर से योगी सरकार को यहाँ पर लाने का पूर्ण समर्थन हमारी ओर से रहेगा। आपका समर्थन योगी आदित्यनाथ को है या फिर जो प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उतारा है उसको भी समर्थन? देखिए, जब योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन चला गया तो स्वाभाविक है कि उनके प्रतिनिधि योगी जी के ही प्रतिनिधि तो हैं अपने साहिबाबाद क्षेत्र के, जो यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सुनील शर्मा जी, तो पूर्ण रूप से उनके साथ भी पूरा समर्थन है कि भाई अगर मुझे सीधे सीधे वोट नहीं दे रहे तो आप खड़े हो जाओ और थोड़ा मेरे को सपोर्ट ही है एक तरह से, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के टाइम में सब जनता जागरूक हो चुकी है और सब मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे, योगी जी के नाम पे वोट करेंगे, मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। जैसे कि अभी चंदन गोसाई जी ने बताया कि हमने, जो आप कह रहे हैं कि भी हमारे समाज का व्यक्ति निर्दलीय खड़ा है, हमारी उनसे पहले बातचीत हुई थी और हमने भी कहा था कि ठीक है, आप मांगना हर किसी का अधिकार है, आप कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अगर आपको टिकट मांगने के लिए कहीं चलना तो हम सब समाज आपके साथ हैं, लेकिन जिस दिन टिकट की घोषणा हो जाएगी, अगर आपका टिकट होता है तो हम लोग आपके साथ हैं। इवन उत्तराखंडी समाज के दूसरी विचारधारा का व्यक्ति भी आपके साथ है। इस तरह के आपके मिल जाएंगे, ठीक है। रही बात हमारे उत्तराखंड समाज की, अगर हम कहें उत्तराखंड समाज के वो व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो खुद उत्तराखंड पृष्ठभूमि से, तो हम तो सबसे पहले हम उनको सपोर्ट करेंगे। और रही बात देशभक्ति, हमारा उत्तराखंड जाना जाता है
हर तीसरा व्यक्ति सीमा पर सुरक्षा, देश की सुरक्षा में होता है। और देश के लिए क्या भला है क्या बुरा है, हम लोगों को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती। साहिबाबाद विधान से एक और प्रत्याशी उत्तराखंडी होने का दावा कर रहा है और उत्तराखंड समाज को अपने नेतृत्व करने का जो दावा कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, उत्तराखंड समाज का व्यक्ति, मैंने जैसा भी कहा आपको कि उत्तराखंड समाज का व्यक्ति भी अति महत्वाकांक्षी हो सकता है अदर कम्युनिटी के व्यक्ति की तरह, किंतु जैसे आप देख रहे हैं हमारा समाज कतई भी उस व्यक्ति के या उस निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। और हम यहाँ पर और भी स्पष्ट करना चाहेंगे, जब वो उम्मीदवारी घोषित कर रहे थे हमने कहा था कि अगर बीजेपी से आपको समर्थन मिल जाता है और बीजेपी आपको उम्मीदवार बना देती है तो पूरा समाज आपके साथ लग करके काम करेगा।